जय गुरुदेव। समसामयिक विश्लेषण। भजन बीरा नहीं विपदा जाई। युग महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन है कि दुनिया की तकलीफें, कष्ट, क्लेश, बीमारियां बिना भजन के जाने वाली नहीं है। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि भगवान का भजन क्या है। आमतौर पर लोगों में यह मान्यता है कि हम किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे अथवा अपनी रीति नीति के अनुसार एकत्र होकर कोई गाना गाना, प्रार्थना करना, बाजे बजाना, नाच गाने करना आदि क्रियाएं ही भगवान का भजन है। लोक मान्यता यही है। सभी लोग इसी में उलझे हुए हैं। यह एक प्रकार से स्वभाव में सम्मिलित हो गया है। आदत को छुड़ाना कोई सरल काम नहीं। कहावत है कि आदत जो भी पड़ जाए, चाहे अच्छी या बुरी, वह जल्दी छूटती नहीं है। इसी प्रकार से आज का मानव समाज प्रचलित जड़ पूजा और उपासना पद्धति में इतना पकड़ गया है और कर्म कांड का टेकी बन गया है कि इस जकड़न से निकलना कोई सहज कार्य नहीं। सबसे पहले भजन के बारे में जानना पड़ेगा कि भगवान का भजन क्या है। भजन का अर्थ भागना, इस संसार से, संसार के मायावी पदार्थों, संबंधों, भावनाओं से दूर हटना, अपनी इच्छाओं, कामनाओं के सागर से पार उतरना। कुल मिलाकर इस संसार से भाग चलने की क्रिया ही भजन कहलाती है। तभी महापुरुषों ने सचेत करके कहा कि भाग जागा, भाग चल रहे हरि भजन की ओर प्यारे, मिल गए सदगुरु सहारे, फंद बंदी छोर प्यारे। अर्थात हरि भजन की ओर जाना है तो संसार से भाग चलो। संसार से भाग चलने का रास्ता सौभाग्य से सदगुरु से प्राप्त हो गया। अगर उनकी बताई युक्ति से भजन कर लिया तो वह सच्चे सदगुरु, सच्चे बंदी छोर हैं। जगत झाल काटकर तुम्हें फंद से मुक्त कर देंगे। आवागमन से छूट जाओगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाओगे। दूसरी तरफ भजन का अर्थ है जो बज न सके, अर्थात जिसे खंडित किया न जा सके। इसी संसार की हर चीज एक न एक दिन खंडित हो जाती है, परंतु इसी शरीर रूपी चेतन मंदिर में उतरने वाली वेदवाणियां, अनहद वाणियां अखंड रूप से एकतार लगातार गुंजायमान हो रही आकाशवाणियों को कोई खंडित नहीं कर सकता। गुरुवाणी है कि भजन तेल की धार, साधना निर्मल साधी। कबीर साहब ने कहा कि कबीर धारा आगम की, सदगुरु दई लखाए, उल्टी ताही सुमिरन करे तो साई संग मिलाए। कहने का मतलब है कि अगम लोक से शब्द अर्थात नाम की अविरल धारा उतर रही है। इसको दया करके सदगुरु दिखा सुना देते हैं। उसी एक तार उतरती वाणियों को जीवात्मा के द्वारा सुमिरन करने पर साई मिलन का संयोग बन जाता है। एक अन्य जगह पर महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या पड़ी सोहू मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागन जागरी। आगे स्पष्ट कहा कि चित्त दे सुना, शब्द सुनो सरवन से, उठत मधुर धुन रागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। कहने का भाव यह है कि जिस चित्त लगाकर अर्थात ध्यान लगाकर उस शब्द को, नाम को, आवाज को जीवात्मा के कानों से सुनो तो अनुभव होगा कि ऊपर से मधुर मधुर राग वाली आवाजें आ रही हैं। उन्हीं देवी आवाज़ों को सुनना सच्चा हरि भजन है। इस भजन का भेद संत सदगुरु से मिलेगा। संत सदगुरु किसी वेशभूषा, दाढ़ी वाले पहनावे या तिलक चंदन लगाने का नाम नहीं। सत्य पुरुष जिन चिन्हिया सदगुरु तिसका नाम। जिसने अपनी दिव्य दृष्टि को खोलकर सत्य पुरुष, असली परमेश्वर का दर्शन कर लिया, पहचान लिया, उसी में समाकर लय होकर उन्हीं का रूप हो गया, उसी का नाम संत सदगुरु है। अंत लखा सो संत कहावे। जो अंत को देख चुका है वही असली संत है। स प्लस अंत इति संतः। इसका भी तात्पर्य यही है कि जो अंत के साथ हो गया, अनंत परमात्मा में मिल गया, उसी का नाम संत है। ऐसे संत हमेशा धरती पर मौजूद रहते हैं। संत मिले बड़ी भाग से। संतों का मिलन बड़े सौभाग्य से होता है। ऐसे आत्मज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी संत सदगुरु जब मिलेंगे तो भगवान के भजन का सच्चा, सरल, सुगम भेद बताएंगे। उनके बताए मार्ग से लगकर जो भजन कर लेगा उसकी हर प्रकार की तकलीफें, कष्ट, क्लेश, परेशानियां, विपदा चली जाएगी। हर प्रकार से सुखी, संपन्न और निरोगी हो जाएगा। वही आदमी अपने मानव जीवन को सफल बना सकेगा। वर्तमान में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी परम पूज्य महाराज जी सूरज शब्द योग, नाम योग का साधना
का मार्ग सरल मार्ग बता रहे हैं। उनके बताए तरीके से भगवत भजन करके सर्व प्रकार से सुखी निरोगी बना जा सकता है। यह अकाट्य सत्य है कि भजन बिना नहीं विपदा जाई। बात वही आ गई कि भगवान के भजन किए बिना कष्ट क्लेश बीमारियां तकलीफें कर्म जनित संकट जाने वाले नहीं हैं। अगर हम सभी लोगों को अपनी अपनी तकलीफों से छुटकारा पाना है तो सब लोग भगवान का भजन करने का संकल्प ले और पूज्य महाराज जी से नामदान लेकर भजन कर ले और अपनी मानव जीवन सफल बना ले। नकल वाली अकल सफल नहीं होती, नकल करने वाले मार खाएंगे। गुरु का बेस पूजा की चीज होती है, न कि नकल की। जय गुरुदेव।